आत्मोत्थान के लिए हम प्रातः ध्यान विधि की ओर चलते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले नींद खुलते के साथ में आपको ताड़ासन करना है। शायद आपने किया होगा। ताड़ासन करने से हमारे शरीर में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो लेवल में आ जाता है। कहीं भी ब्लॉकेज यदि हो रहे हैं तो क्लियर हो जाते हैं, नसें क्लीन हो जाती हैं। मैं बैठे बैठे बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी किया, इस तरह से ऊपर हाथ करना है लेटे हुए, और ऐसे ही पैर को नीचे की ओर खींचना है। इस तरह खींचने से ताड़ासन होता है, और ताड़ासन से थकान उतरती है, आलस उतरता है, बॉडी को, सिर को रक्त पहुंच जाता है, और फिर बाद में करवट लेकर के उठना चाहिए। एकदम झटके से कभी नहीं उठना चाहिए। जो हार्ट अटैक से मौत होती है उसमें कई बार ये चांस होते हैं कि व्यक्ति नींद खुली और झटके से उठता है, तो झटके से उठने पर यदि मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, तो उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी हड़बड़ी से ना सोएं, ना हड़बड़ी से उठें, इसका ध्यान रखें। नींद खुलती है, खुलते के साथ में सर देखिए, करवट देखिए। सर देखने का ये परीक्षण करने का तरीका है। ये हमारा सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। तो कोई भी स्वर यदि हमारा चल रहा हो, लेटे लेटे आपको देखना है। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो दाएं करवट से उठिए, चंद्र स्वर चल रहा है तो बाएं करवट से उठिए। उठने के पश्चात फिर हम नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं, कायस्वर करते हैं, हमारी विधि को शुरू करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। कायस्वर करने के पश्चात तीन आवर्त। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वरना हम जो साधु वर्ग हैं, हमारे तो जब भी करना होता है तब ये पीछे हाथ में लेकर ही कर्म मुक्त अवस्था के अंदर में इस तरह तीन आवर्त किए जाते हैं, और तीन आवर्त करके श्रवणति की जाती है। तीन आवर्त अर्थात मैं 3 बार हाथ घुमाता हूँ तो मेरा मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य वंदना से पंच परमेष्टि को नम्र बंधन होता है। 9 कोटि से वंदना की जाती है, इसलिए तीन आवर्त किया जाता है। एक श्रवणति होती है, और इस तरह हमारे 28 प्रतिकर्म होते हैं। वो आपको भी जितने बने उतने करना चाहिए। अभी हम उठने के पश्चात चतुर्युग वंदना करेंगे। हमारे साथ में आप बोलते जाएं, और यदि आपकी शक्ति हो खड़े होने की तो आप खड़े होकर के वंदना करें। नहीं है तो बैठे बैठे आप कर ले। पूर्व दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 9 बार नमस्कार। तीन आवर्त ये श्रोणति नमस्कार। फिर हम करेंगे दक्षिण दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 9 बार नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर तीन आवर्त, एक श्रोणति। पश्चिम की ओर पश्चिम दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम,
जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 9 बार। तीनावर्त। ये शिरोन्नति, उत्तर दिशा की वंदना। उत्तर दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 9 बार नमस्कार। दिग्वंदना करने के पश्चात हम, ये जो दिग्वंदना है, ये चारों दिशाओं की वंदना है। और चारों दिशाओं में जो हमारे नव देवता हैं, नव देवताओं में आप सभी जान लीजिए, पहले ही बताया है, आप सभी जानते भी हैं कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इन सबको आप नमस्कार करते हैं। ये संग्रहणय का विषय है। आप एक दिशा में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको आप जब वंदना करते हैं, तो वंदना करते ही वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें प्राप्त होती है। और इस तरह दिग्वंदना करने से हमारे जीवन का मंगल होता है, प्रातः मंगल हो जाता है। ये प्रातः की ध्यान विधि है। इस ध्यान विधि के माध्यम से हम अपने कल्याण की ओर चलेंगे। अब यदि चारों दिशाओं में वंदना कर लेते हैं, तो उस वंदना से हमारा चहुमुखी विकास होता है। चतुर्दिक वंदना करने से हमारा चौमुखी विकास होता है, चतुर्गति का धर्म हमारा छूट जाता है, संकट परेशानियां दूर होती हैं, अनेक अनेक लाभ होते हैं। इस कारण से हमें और रोज उठ करके प्रातःकालीन चतुर्दिक वंदना करनी चाहिए। वंदना करने के पश्चात फिर वही हमारी अंक न्यास विधि, करण न्यास विधि, कल काफी आपको डिस्टर्ब रहा, पूरा आप सीख नहीं पाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे ये हाथ, इन हाथों में हमने इस तरह से इन हाथों को जोड़ा, तो हाथों को जोड़ने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो है वह अर्धचंद्राकार रेखा बनी है। और इसी प्रकार की सिद्धालय में सिद्धशिला होती है। देखिए आप, ये सिद्धशिला आपके हाथों में बनी हुई है। इस तरह हाथ करना है और आपको भावना करनी है, ओम नमो सिद्धाण। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। वे सिद्ध, अब ध्यान की ओर बढ़िए आप, आंखें बंद हैं आपकी, या चंद्राकार रेखा को देखते हुए सिद्धशिला की भावना करते हुए आप भावना करेंगे कि इस जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ से 7 राजों ऊपर, लोक के अग्रभाग में, सिद्धशिला से भी ऊपर लोकाग्र में अनंत अनंत सिद्धात्माएं विराजमान हैं। वे सिद्ध कृतकृत्य हो चुके हैं, अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके, घाती अघाती कर्मों का नाश करके उन्हें सिद्ध अवस्था को पाया है। उन सभी सिद्धों को, अनंत अनंत सिद्धों को मैं मन से, वचन से, काय से नमस्कार करता हूँ। आत्म साक्षी में उन सिद्धों को नमन और वंदन करता हूँ। इस भावना से करता हूँ, हे नाथ, हे प्रभु, जैसे आप सिद्ध बने हैं, आपने अपने जीवन को, अपने कार्य को सिद्ध कर लिया है, उस प्रकार से मैं भी संपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। ये वो परमेष्टि हैं जिनका स्मरण तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा से पहले करते हैं। दीक्षा लेने के पहले नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात अनंत से बड़े सिद्ध परमेष्टि हैं। और भूतकाल में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भले ही अभी अरहंत सिद्ध नहीं है, लेकिन पंच महाविधियों से निरंतर भव्यात्माएं सिद्ध हो रही हैं। जैन आगम का सिद्धांत है कि 6 महीने 8 समय के अंदर अंदर में नियम से 608 जी
कर्म काटकर मोक्ष जाएंगे, ये आगम का वाक्य है। और मैं जिनवाणी पर, आगम पर आत्म साक्षी से श्रद्धा करता हूँ। जहां मेरी श्रद्धा जिनवाणी पर बन जाती है, वहीं मेरे मोह का, मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मैं आत्म साक्षी में जिनवाणी पर श्रद्धा करता हूँ और जिनवाणी के अनुसार ही जो अनंतानंद सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, लोकाग्र में विराजमान है, उन सिद्धात्माओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसके पश्चात आपके ये दोनों हाथों में ये 4-4 8 उंगलियां हैं। प्रत्येक उंगली के अंदर में 3-3 पर्व हैं। इस तरह से एक हाथ के 12 पर्व, दूसरे हाथ के 12 मिलाकर 24 पर्व हो जाते हैं। उन पर्वों के अंदर में हम भगवान की स्थापना करते हैं। ओम नमो अरिहंताण। समस्त अरहंतों की स्थापना करता हूँ। वर्तमान के 24 भगवान को मैं इसमें स्थापना करता हूँ। ओम ह्रीं शादिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री पदम प्रभुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं वासुदेव जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मन्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मुनिसुरतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं वर्तमान जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं वृषभादिवीरान् चूस्तंकरेभ्यो त्रिकालवर्ती त्रिकाल संबंधी सर्वतीर्थंकरेभ्यो सर्वोत्कृष्टभ्यो नमो नमः। फिर इन दोनों हाथों में मैंने अग्रभाग में जो केवल ज्ञान के धनी है, वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसे अनंत परमेष्टि की स्थापना की है। यदि इन हाथों में मैं रोज अनंत परमेष्टि की स्थापना करता हूँ तो ये हाथ मेरे अच्छे काम करेंगे। प्रातः काल यदि मेरी शुभ भावनाएं भाई हैं, विशुद्ध भावनाएं भाई हैं, तो ये भावनाएं मेरे कर्मों का नाश करती हैं। फिर आपका ये अंगूठा है, ये अंगूठा, इस अंगूठे में यहाँ अंगवाहय यानी प्रविष्ट, इसकी स्थापना करना है। कुछ नहीं आए इतना बोल देना, ओम ह्रीं जिनवाणी मां चरणेभ्यो नमो नमः। मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है तो मैं बोलता हूँ, ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती अंगवाहय अंग प्रविष्ट आदि द्वादशांश देवताभ्यो नमो नमः। आप इतना बोल दीजिए, ओम ह्रीं जिनवाणी मां चरणेभ्यो नमो नमः। अंगूठे में जिनवाणी माता की स्थापना कीजिए। इसकी स्थापना करने मात्र से आपके हाथों में जिनवाणी माता की स्थापना ये भावना से होती है। और जिन जिन तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है, उनकी स्थापना यदि आप भाव से वंदन करते हैं तो इतनी वंदना करने मात्र से ही हमारे अज्ञान अंधकार का विनाश होता है, ज्ञानावरण का विनाश होता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। यदि आप रोज करते जाएंगे, मेरा दावा है आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। रोज नमन बंधन करने से ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं कम हो जाएंगी, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, तनाव चिंता कम हो जाएगी और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी गति से आपकी बढ़ेगी, आपकी धारणा शक्ति बनी रहेगी। इसलिए रोज उठ करके प्रातः काल में ये शुभ भावनाएं करना चाहिए। इसके पश्चात पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड में यह यहाँ पर जो शुक्र पर्वत है अंगूठे के नीचे मूल भाग में, यहाँ पर हमें आचार्य परमेष्टि की स्थापना करनी है और दोनों हथेली के मध्य में यहाँ पर मुझे उपाध्याय परमेष्टि की स्थापना करनी है। और ये जो उल्टा हाथ है, यहाँ भी उपाध्याय परमेष्टि होंगे और यहाँ साधु परमेष्टि की स्थापना की जाती है। और फिर देखिए ये हाथ है, हाथ में यह नीचे हमारा अधोलोक है, सात राजू अधोलोक है, मैंने कल क्लास में आपको बताया था। और ये यहाँ से शुरू हो गई चित्रा पृथ्वी और ये पृथ्वी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मध्यलोक, स्मेरु के समान मध्यलोक, क्योंकि हमारा इतना ही मध्यलोक आता है और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक आता है। ये ऊर्ध्वलोक है तो मुझे 3 लोक की स्थापना इसके अंदर करनी है। शुरू हो जाइए, करेंगे। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती सर्व आचार्य परमेष्टिभ्यो नमो नमः। मैं ढाई दीप के 3 कालों के
समस्त आचार्य परमेष्ठी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हे गुरुदेव, हे गणधरादि आचार्य परमेष्ठी, हे गणेश, जो गणधर हैं, गणेश हैं, तीर्थंकर की वाणी झेलते हैं, उनकी स्थापना इसमें की जाती है। हे गणेश, मेरे संपूर्ण पापों का नाश करो। हे गणधर स्वामी, हे आचार्य परमेष्ठी, मेरे संपूर्ण पापों का नाश करो। आपके समक्ष जो आचार्य हैं, उन आचार्यों में श्रेष्ठ महानतम आचार्य होते हैं गणधर कुलवान, जो संपूर्ण मुनि संघ के नायक होते हैं और तीर्थंकर के देशना झेलते हैं। ऐसे गणधरों को यदि आप वंदन करते हो तो यहाँ से वंदन करते ही उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी रेंज आप तक आने लगती। जैसे अभी आप सुबह उठे, यदि आप सोते रहते तो आपको जूम चैनल, जन्म चैनल का प्रोग्राम नहीं मिलता, लेकिन आप उठे, आपने नींद का त्याग किया, मोबाइल खोला और लिंक किया आपने जैनम चैनल पर, तो आप यहाँ पर सूर्य का ध्यान कर पा रहे हैं। जैसे ही आपने मेरी और अपने भाव बनाए तो आप कनेक्टिविटी हो गई। इसी प्रकार से हम यहाँ से भावनाओं से जिन्हें वंदन करते हैं उनसे बड़ी कनेक्टिविटी हो जाती है और दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। बीच में उपाधि प्रविष्टि की स्थापना करेंगे। ओम ह्रौम नमो उच्चारणम, ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती सर्वोपाध्याय प्रविष्टिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रां नमो नोये सर्वसावणम, ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती सर्वसाधु प्रविष्टिभ्यो नमो नमः। मैं 2.5 दीप में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु को वंदन करता हूँ और 3 लोक में विराजमान, 3 लोक के संपूर्ण कृत्रिम अकृत्रिम चित्त चित्तलयों की वंदना भावना से करता हूँ। यहीं से बैठे बैठे मैं नीचे अधोलोक में, जहाँ भवनवासी और व्यंतर देवों के आवास बने हुए हैं, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। यहाँ पर भी मध्यलोक में कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिर जिन चैत्यालय हैं, और ऊर्ध्वलोक में भी ज्योतिषी और विमानवासी देवों के भवनों में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय हैं। उन्हें वंदन करता हूँ। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती त्रिलोक संबंधी, अधोलोक संबंधी, मध्यलोक संबंधी, ऊर्ध्वलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चित्त चित्यालयेभ्यो नमो नमः। मैं 3 लोक के 3 काल के संपूर्ण कृत्रिम अकृत्रिम चित्त चित्यालयों की वंदना कर रहा हूँ। ये भावना करने मात्र से जो जो प्रतिमाएं आपने कभी देखी नहीं है या आपकी स्मृति में नहीं है, भूतकाल में जितनी हो चुकी हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में होने वाली हैं, और जो त्रिकाल शाश्वत हैं, ऐसे संपूर्ण प्रतिमाओं के आप भावनाओं से दर्शन करते हैं। और इतनी भावना से दर्शन भी आप करते हैं तो आपकी असंख्यात गुणी आपकी निर्जरा होती है, सातिशय विशुद्धि होती है। और यही विशुद्धि, ये भाव विशुद्धि आपके भव भव के मिथ्यात्व का नाश करके आपको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए प्रातः उठ करके ये ध्यान विधि हम करना चाहिए। और हम आगे चलते हैं। ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी त्रिलोक संबंधी सर्व अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, नव देवताभ्यो नमो नमः। मैं नव देवताओं को भावना से नमन करता हूँ। इस भावना से नमन करता हूँ कि नव देवताओं की वंदना करते करते मुझे नव अक्षय लब्धि की प्राप्ति हो। ये कामना कोई बुरी नहीं है। नव अक्षय लब्धि का मतलब क्या होता है कि अपने 4 घातीय कर्मों का नाश हो, और 4 घातीय कर्मों के नाश होने से मुझे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयिक चारित्र, ये सब की प्राप्ति हो। ये अक्षय लब्धि कहलाती है। और ये कामना करना कोई बुरा नहीं है। मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मेरा सुगति गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, ये भावना आपको निरंतर करते रहना चाहिए। मैं भावना करता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे नवदेवता, आपकी छत्र छाया में रहते हुए आपके आशीर्वाद से मेरा कल का दिन बहुत अच्छा बीता, रात में सुकून से रहा। ये सब आपकी ही कृपा है। मैं आपके इन चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। हे नाथ, इन हाथों को सामने लेकर के मैं भावना करता हूँ, संकल्प करता हूँ, इन हाथों से मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। इन हाथों से मैं अपना भी बुरा ना करूं, किसी का बुरा ना करूं, सबका ही भला करूं। इन हाथों से भगवान की भक्ति करूं, इन हाथों से भगवान का अभिषेक करूं, इन हाथों से स्वाध्याय करूं, गुरुओं को, पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय सदु परमेष्ठि को, पिछीधारी
उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को भक्ति भावनाओं से नवकोटि से नवदा भक्ति से मैं उनको आहार दान दूं। इन हाथों से मैं महाव्रतियों की साधु संयमियों की मैं सेवा करूं। उनकी सेवा करते हुए अपने परिवार में जो मेरे से बड़े हैं, वृद्ध जन है, माता पिता हैं, मैं उनकी सेवा करूं। और कोई मेरे अड़ोस में पड़ोस में अथवा कहीं रास्ते में दीन दुखी मिलते हैं, इन हाथों से मैं उनकी सेवा करूं। इन हाथों से किसी को दुख ना पहुंचाऊं, कष्ट ना पहुंचाऊं, किसी का बुरा ना करूं। ये प्रभु की शक्ति मुझे देना कि आज आपके अतिशय से मेरे मस्तिष्क में किसी के प्रति बुरी भावना ना आए, मुझ में अहंकार ना आए। उत्तम मार्दव का दिन है। हे प्रभु, मैं कामना करता हूँ कि मेरे अहंकार का विनाश हो, मेरे मान का विनाश हो, मेरे घमंड का नाश हो। और यदि महानुभावों हमारे घमंड का, मान का, मद का नाश हो जाता है, जिस जीव में 8 मद नहीं होते हैं, वही सम्यक दृष्टि की पात्रता रखता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसमें शंकादि 8 दोष नहीं है और 8 मद नहीं है, 6 अनायतनों से दूर है, 3 मूर्ताओं को त्याग करता है, वही सम्यक दृष्टि बन सकता है, 25 दोषों से रहित होता है। मैं यही कामना करता हूँ कि मेरे हाथों से किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। मेरे मन में अपने किसी भी गुण के प्रति, अपने कुल को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने रूप को लेकर, अपनी विद्वत्ता को लेकर, अपनी धन, शक्ति, तप आदि किसी के निमित्त से मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार ना आए, तो मेरा जीवंत उत्तम माधव धर्म मेरा हो जाएगा। मुझे विनय रहे, विनम्रता रहे। मैं न अपने बड़ों का तिरस्कार अपमान करूं, न अपने से छोटों को तिरस्कार करूं, किसी को हल्की निगाह से ना देखूं। सबके प्रति सम्मान, आदर की भावना मेरे जीवन के अंदर बनी रहे। हे नाथ, मेरे मस्तिष्क में किसी के प्रति दुर्भावना ना आए। यदि मैंने किसी के प्रति खोटी भावनाएं की हो, तो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। मैं आज से अपने प्रति, सबके प्रति सद्भावना करूंगा। मैं संसारी नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्रोध करना नहीं है, मेरा स्वभाव मान करना नहीं है, मायाचारी करना मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ करना मेरा स्वभाव नहीं है। यदि क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार करना मेरा स्वभाव होता, तो ये सिद्धों में होना चाहिए था। हे नाथ, आप में स्वभाव नहीं है, तो जो स्वभाव आपने प्राप्त किया है, परम शांति को प्राप्त किया है, परम क्षयिक समित को प्राप्त किया है, यथाख्यात चरित्र को प्राप्त किया है, मैं उसी आपके गुणों की कामना करता हूँ, भावना करता हूँ कि मेरे संपूर्ण पापों का नाश हो, संपूर्ण अहंकार का नाश हो, मेरे संपूर्ण कषायों का नाश हो, मेरी विषय वासनाओं का नाश हो, मेरी लोभ वृत्ति का नाश हो, मुझमें, मेरे अंदर में सम्यक ज्ञान का दीप जले, सम्यक दर्शन की धारा मेरे अंदर प्रवाहित हो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अभी गृहस्थ जीवन में रहते हुए कम से कम सम्यक दृष्टि बन जाऊं। और सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि हूं, तो मैं कम से कम देश चरित्र का पालन करूं। हे भगवान, आंख बंद होने से पहले मेरे जीवन के अंदर में कम से कम पहले दर्शन तत्व मेरे जीवन में आ जाए, व्रत तत्व मेरे जीवन में आ जाए, मैं देशवती बन जाऊं। और इतनी शक्ति मुझे जगे कि साधु संतों को आहार दान देते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, मैं भी एक दिन उनके समान ही मुनि बन जाऊं। स्त्री पर्याय में हूं तो आर्यिका बन जाऊं, और पुरुष पर्याय में हूं तो मुनि बन जाऊं। इतनी शक्ति मुझे मिले। जब भी मेरे जीवन का अंत हो, तो संत बनकर मेरे जीवन का अंत हो। ये भावना, ये कामनाएं पवित्र भावनाएं हैं, देव भावनाएं हैं। इन भावनाओं को करने से मेरे संपूर्ण कर्मों का नाश होता है। ये पवित्र भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। इन भावनाओं से ही मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मैं सुबह से अपने लक्ष्य को चुनता हूँ। जैसे मुझे यदि मकान बनाना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई बिजनेस करना है, तो पहले लक्ष्य बनाता हूँ, मुझे ये करना है। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते जब वह 10वीं क्लास तक पहुंच जाता है, उसमें योग्यता आ जाती है, वो निर्णय कर पाता है, वो सोचता है कि मेरी किस में रुचि है। मैं साइंस में जाऊं, मैं आर्ट्स में जाऊं, मैं एमए करूं, बीए करूं, या मैं नीट करूं, या मैं सीए बनूं, या मैं डॉक्टर बनूं, या इंजीनियर बनूं। ये पहले मन में भाव बनाता है, फिर उसकी तैयारी करता है, तब जाकर बन पाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक भव्य आत्मा को, आप सभी को
ये रोज कामना करनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य सिद्ध अवस्था है, मेरा परम साध्य उद्देश्य अरहंत अवस्था है, मुझे अरहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। यदि हम रोज अपनी दृष्टि में लाएंगे कि मुझे अरहंत बनना है, अरहंत स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं आनंद स्वरूपी हूँ, मैं रहस्य स्वरूपी हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मुझमें शक्ति है, मेरा स्वभाव अनंत बनना है, मेरा स्वभाव सिद्ध बनना है, मुझमें आनंद का स्रोत है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं चरित्र स्वरूप हूँ, मैं सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सम्यक ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त करना है। ये भावनाएं आत्मसृजन है, ये भावनाएं आत्म सम्मोहन है, ये भावनाएं आत्म संप्रेषण है। और इस तरह की भावनाएं करने से जब मैं रोज ये भावना करता हूँ, तो इन्हीं भावना करते करते एक दिन मैं अरहंत सिद्ध बन जाऊंगा। मेरी दृष्टि में आ गया कि मुझे अरहंत बनना है। जैसे कोई सोच लेता है मुझे व्यापार में टॉप करना है, मुझे व्यापारी बनना है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई किराने का व्यापार खोलता है, कोई कपड़े का व्यापार खोलता है, कोई दवाई की दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई नौकरी करता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, कोई वास्तुशास्त्री बनना चाहता है, कोई विद्वान पंडित बनना चाहता है। तो जो भावना करता है उस और जब कदम बढ़ाता है तो वहां तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये भव्यात्माओं, ये सारे पद, ये सारे कर्तव्य, ये संसार के संसार में ही रह जाएंगे। जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं वो धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर, जो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, आखिर में उनको भी ये संसार छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, उन्हें त्याग किया। तो त्याग के कारण से वह आगे जाकर के महाश्रमण बने, मुनिराज बने। कल आपने शाम के समय, शाम को 6 बजे प्रतिक्रमण किया था। प्रतिक्रमण के साथ में आपने ध्यान किया था। उत्तम क्षमा के ध्यान में हमने अनुभव किया कि भगवान पार्श्वनाथ, जो कि तीर्थंकर थे, युवराज थे, जिनके समक्ष संपूर्ण देशों के राजे महाराजे, मुकुटबद्ध राजे भेंट लेकर आ रहे थे, सारा संसार जिन्हें वंदन करता था, ऐसे तीर्थंकर युवराज पार्श्वनाथ ने संसार के जाल में नहीं फंसे और वे 30 वर्ष की अवस्था में ही विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर चल पड़े, महाश्रवण बन गए और मुनिराज बन करके मात्र 4 माह उन्होंने मुनि अवस्था में घोर साधना की, उपसर्ग सहन किया। इसलिए 4 महीने के अंदर ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके पश्चात लगभग 170 वर्ष तक वे अरहंत अवस्था में रहते हुए संपूर्ण भरत क्षेत्र में वह दिव्य देशना देते हुए, मोक्ष मार्ग दिखलाते हुए वे मोक्ष, श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी को सम्मेश शिखर से मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्हें लक्ष्य बनाया, उनका लक्ष्य हाथी की पर्याय से, जब वज्रपुर हाथी थे वहां से उन्हें लक्ष्य बना लिया कि मुझे अरहंत सिद्ध बनना है। कल हमने उनका ध्यान किया था। तो महान भावों, हमें उन्हीं का ध्यान करना है। यदि ऊपर की ओर बढ़ना है तो अपने से टॉप को जिसने प्राप्त किया है, मेरा ध्यान उनकी ओर जाना चाहिए, मेरा लक्ष्य उनकी ओर पहुंचना चाहिए, तभी जाकर के मेरा कल्याण हो सकता है। तो ये भावनाएं करता हूँ, इन हाथों में नव देवताओं की स्थापना करता हूँ और अब अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ने के लिए अपनी रक्षा कवच बनाता हूँ। रक्षा कवच बनाइए। परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम मंत्रम पंचरम संस्मराम्यहम्। नमो अरिहंताणम श्रेष्ठं श्री संस्कृतम, नमो सिद्धाणम मुखे मुक्पटंबरम, नमो आयर्याणम अंगरक्षातिसायिणीम, नमो उवज्झायणम आयुधहस्त्योद्रणम, नमो लोये सर्वसाहुणम मोचके पादयो सुभे। ऐसो पंच नमो यारो शिववज्र महितले सपापुनाशनो शिववज्र वयमे। मंगलाणं च सत्वेसिं खातरागादि खातका स्वाहा पंच पतंगयो प्रणोभय मंगलम। वज्रो परिवज्रमजं गेयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभाव रक्षेयं। क्षुद्रोपद्रव नाशिनी परमेश्वरदूता कथिता पुरस्सर्वे इष्टवे कृत्य रक्षा परमेश्वरदूता तस्मात् विवादि राधिश्चाप्य कदापि नः। यदि हम रोज पद्म स्तुत बना करके अपने ऊपर इस तरह से रक्षा कवच बनाते हैं, तो रक्षा कवच बनाने से आदि व्याधि कदापि नः, ऐसा आचरण ने लिखा है। तस्मात् भयम व्याधि राधिश्चाप्य कदापि, उसके
फिर भय नहीं होता है, आदि व्याधि नहीं होती है, संकट टलते हैं। इसलिए हे भव्यात्माओं, आप सातिशय पुण्यात्मा हैं, जो इतने सुबह 5:30 बजे अपनी निद्रा का त्याग करके आप आत्म ध्यान करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए, कल्याण करने बैठे। यही आत्म ध्यान है, यही धर्म ध्यान है। और पंचम काल में इतना ही हो सकता है। इससे अधिक यदि आप सोचें तो सीधा साक्षात्कार करूं तो आपका भ्रम है। हमारे तीर्थंकर भी, बड़े बड़े महात्मन भी भाव भाव में ये साधना करते हैं। इस साधना प्रभाव से आखिरी में केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त पहले जब वो ध्यान लगाते हैं, उसी ध्यान से 4 घातक कर्मों का नाश करके वो अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये उसी का मार्ग है। तो रोज हमें ध्यानाभ्यास करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आप श्रावक हैं तो अकेले ध्यान से काम नहीं चलेगा। आपका मुख्य धर्म है 6 आवश्यक कर्तव्य: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और ध्यान, तप और दान। ये आपके लिए है। और हमारे लिए समता, स्तुति, वंदना, प्रतिगुण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये हमारे 6 कर्तव्य हैं। तो आप अभी, आपका अगला कर्तव्य होगा दान और पूजा, उसकी ओर आप बढ़ेंगे। अभी आप फ्रेश हो लीजिए, तैयार हो जाइए, शुद्ध कपड़े पहन करके ठीक 6:30 बजे पूजन की थाली लेकर के आप इसी जैन के सामने तैयार हो जाएं। और यहाँ आपको भगवान आदिनाथ जी का पूरा अभिषेक देखना है, शांतधारा का लाभ लेना है, पूजन का लाभ लेना है, और उसके लिए आप तैयार रहें। मेरा आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब्बसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोधो मंगलम। चत्तारिडुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली प्रणतोधम लुगुत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। ऐसो पंच नमो यारो सो पावपणाश्नो, मंगलाणं च सव्येसिं प्रणवोहि मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गुणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकाय प्रधानम सर्वद्रुणाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ओम नमो हरते सर्वभूत परिवार, रक्ष रक्ष हूँ पट स्वाहा। आप सबकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, आप सुखी हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, और अपने सब कर्तव्य करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगलवार आशीर्वाद के साथ 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्थ धर्म की जय। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। सभी गुरु भक्तों को मेरा जय जिनेंद्र। अभी हम लोग 6:30 बजे फिर से इसी आईडी पे अभिषेक के लिए हम लोग मिलेंगे, और इस होगा एवं तत्वाच्युत मोक्षास्त्र विधान एवं 10 लक्षण विधान होगा। तो जिस भी महानुभाव को कोई कलश या फिर शांति धारा में अपना नाम लिखवाना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या जूम पे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कलश की राशि मात्र 1100 रुपए है एवं शांति धारा की राशि 2100 रुपए है। मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप गुरुदेव को नमस्ते बोल सकते हैं। जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते वंदना माता जी, नमोस्त गुरुदेव, ऊर्जा की धार को अपने जी सभी को जय जय। नमस्ते गुरु।